गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से 2 दिन में अपलोड नहीं कर पाया सोशल साइंस के मंडे एंड ट्यूसडे, बट टुडे इज़ वेडनेसडे, आपको मिल गए होंगे। नाउ इंग्लिश क्लास 6 फेयर प्ले रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो आपको मिलेगा, हिंदी में इसका है पंच परमेश्वर, मतलब पंच के मुंह से भगवान बोलते हैं परमेश्वर। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, विकिपीडिया पे ये कहानी अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहले हम आएंगे मल्टीपल चॉइस में। पहला, आप पेज नंबर ओपन कर लीजिए बेटा, पेज नंबर 25। हैव यू ओपन? चलिए। What arrangement was made between Jumman and his aunt after she transferred her property to him? क्या समझौता हुआ था, क्या अरेंजमेंट हुआ था जुम्मन और उसकी आंटी, खाला, चाची या मौसी के बीच में? पहला, she would stay with him, she would stay with him, वो उनके साथ रहेगी। दूसरा, she would stay with him and he would look after her, वो उनके साथ रहेगी और ही मतलब जुम्मन उसकी देख रेख करेगा। तीसरा, she would stay with him and his wife would look after her, तो पत्नी तो देखेगी नहीं, देखेगा कौन? जुम्मन, मतलब सेकंड वाला सही है, बी, she would stay with him and he would look after her। हम इसको और चेक कर लेते हैं। आप देखिए पेज नंबर 22 पे बी पार्ट, थर्ड लाइन, बी पार्ट, ये पार्ट हो गया, बी पार्ट थर्ड एंड फोर्थ लाइन ये दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। दिस इज द ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, ही वुड लुक आफ्टर हर, वह उसकी देखभाल करेगा। तो सेकंड बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। सेकंड, अलगू अप्रोच्ड द पंचायत, अलगू ने क्या अप्रोच करी? पंचायत। अलगू अप्रोच्ड द पंचायत बिकॉज, अलगू ने पंचायत क्यों बुलाई? पहला, साहू रिफ्यूज्ड टू पे हिम फॉर द बुलक, साहू ने बैल के पैसे देने से मना कर दिया। ए। बी, साहू थ्रेटन हिम, थ्रेटन मतलब धमकी देना, साहू ने धमकी दी। सी, साहू टुक अवे द बुलक बाय फोर्स, टुक अवे, साहू ने जबरदस्ती से बैल छीन लिया। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्यों? बिकॉज साहू refused to pay, साहू refused to pay him for the bullock। for the bullock है, उसने पैसा देने से मना कर दिया, बुलक का बैल तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं लिया। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाई डिड साहू प्रपोज जुम्मन्स नेम? व्हाई डिड साहू प्रपोज जुम्मन्स नेम? समझू साहू ने जुम्मन का ही नाम हेड पंच के लिए क्यों दिया, है ना, अलगू चौधरी के खिलाफ? पहला, साहू न्यू दैट जुम्मन वॉज ऑनेस्ट, साहू जानता था कि जुम्मन बहुत ईमानदार है। ए। बी, साहू वॉज जुम्मन्स फ्रेंड, साहू जुम्मन का दोस्त था। बी। सी, साहू न्यू, नो का न्यू, ध्यान देना बेटा, KNOW, नो, नो मतलब जानना, और KNEW न्यू, न्यू मतलब जानता था या जान गया। साहू न्यू, साहू जान गया, जुम्मन हैड बिकम अलगूज एनिमी, जुम्मन हैड बिकम अलगू एनिमी, जुम्मन
अलगू का दुश्मन हो गया था। तो थर्ड वन वाज द करेक्ट। सो क्वेश्चन 3 का सी, साहू न्यू दैट जुम्मन हैड an enemy, right? Jumman had an enemy और जुम्मन had become अलगूज enemy। तो उसको मालूम था कि ये दोनों में दुश्मनी हो गई है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब रीड द आंसर, इसका ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, व्हाई डिड जुम्मन्स आंट डिसाइड टू टेक हर केस पंचायत, एंड नंबर 3, व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ द विलेजर्स। ये तीनों मैं आपको दे चुका हूँ बेटा, काय में दे चुका हूँ, असाइनमेंट में, तीनों एज इट इज आप उसको उतार लीजिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रीड एंड आंसर का क्वेश्चन नंबर 4, रीड एंड आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आपके पुराने डेट वाइज असाइनमेंट में जाइए, आपको तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हमको सिर्फ फोर्थ वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का दिल बैठा जा रहा था, डूब रहा था, एंड ही टर्न पेल, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। Why do you think अलगू फेस द अनकंफर्टेबल सिचुएशन? आपको ऐसा क्यों लगा कि अलगू ने ये सब चीज़ें फेस करी, है ना, या अलगू फेस द अनकंफर्टेबल, उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि परिस्थिति उसके विपरीत है? सिंपल, अभी हमने पढ़ा कि जुम्मन अलगू का दुश्मन हो गया था और जुम्मन को ही समझू ने पंच बना दिया, राइट। चलो, तो इसका आंसर होगा अलगू न्यू दैट ड्यू टू जुम्मन्स आंटी केस है ना, जुम्मन की खाला का जो केस था, ड्यू टू जुम्मन्स आंटी केस, अलगू न्यू दैट ड्यू टू जुम्मन्स आंटी केस he had become his enemy, राइट। अलगू जानता था कि जुम्मन की आंटी के केस की वजह से जो ही जुम्मन हैड बिकम हिज एनिमी, उसका दुश्मन हो गया था, एंड वांटेड टू टेक रिवेंज, बदला लेना चाहता था, एंड वांटेड टू टेक रिवेंज, राइट। एंड समझू और साहू लिख लो, एंड साहू हैड अपॉइंटेड जुम्मन एज पंच, है ना। साहू हैड अपॉइंटेड जुम्मन एज पंच, और साहू को क्या कर रहा है, साहू ने जानबूझ के जुम्मन को पंच बना दिया अलगू के केस में, क्योंकि अलगू का इसलिए दिल बैठा जा रहा था, अलगू जानता था दैट ड्यू टू जुम्मन आंटी केस, जुम्मन की खाला की केस की वजह से ही हैड बिकम हिज एनिमी, वो उसका दुश्मन हो गया था, एंड वांटेड टू टेक रिवेंज, और बदला लेना चाहता था, एंड साहू हैड अपॉइंटेड जुम्मन एज ए पंच, और साहू ने जुम्मन को ही पंच बना दिया, इसलिए उसका दिल धीरे धीरे ना सैंक, डूब रहा था, उसको डर लग रहा था, हिज फेस बिकेम पेल, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था डर के मारे कि
यह तो मेरे खिलाफ ही जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेल अस अबाउट अलगूज फ्रेंडली नेचर। पहला, अलगू का फ्रेंडली नेचर हमको बताना है। दूसरा, साहूज एंग्री टेम्परामेंट, साहू का हमको अधिक गुस्से वाला व्यवहार बताना है। और जुम्मन्स इनडिफरेंस टू हिज आंट, और जुम्मन अपनी आंटी से बिल्कुल विपरीत या विरोध में चलता था। तो कौन सा सेंटेंस क्या बता रहा है? पहला, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। मेरी पत्नी अच्छी तरह से जानती है कि वह घर कैसे चलाती है, तुम थोड़ा शांत रखो, तुम थोड़ा शांत रहो, तुम थोड़ा धैर्य रखो। ये किसने कहा था? जुम्मन ने। किसको कहा था? आंटी को। क्यों? क्योंकि जुम्मन के व्यवहार में और उसके पत्नी के व्यवहार में अंतर था। तो ए का जो आंसर होगा ये वर्ड, माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी जानती है, बेस्ट हाउ, अच्छा, हाउ टू रन द हाउस, घर कैसे चलाया जाता है, बी पेशेंट, थोड़ा सब्र रखो, ये बोला था। तो इसमें आएगा जुम्मन्स इनडिफरेंस टू हिज आंट, जुम्मन्स indifference Jumman's indifference to his aunt, ये इसका आंसर होगा। हम पहचान गए कि ये जुम्मन का अलग व्यवहार, इनडिफरेंट है ना, पत्नी से अलग और आंटी से अलग। बी, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तुम जानती हो मौसी कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। किसने कहा था? ये अलगू ने। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अलगू की जुम्मन से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये आएगा अलगूज फ्रेंडली नेचर, अलगूज फ्रेंडली नेचर, राइट? अलगूज फ्रेंडली नेचर, सी। थर्ड, देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी खाला और मेरी पत्नी के बीच में कपल ऑफ मतलब बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पाया। सेम ये जुम्मन्स इनडिफरेंस टू हिज आंट, जुम्मन्स इनडिफरेंस टू हिज आंट, जुम्मन का उसके आंटी के प्रति बदला हुआ व्यवहार। I can't pay you a penny for the breast beast you sold me. मैं तुमको उस थके हुए मरे हुए जानवर के लिए, राक्षस के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। He bought us nothing but ruin. हमने क्या लिया? कुछ नहीं, एक खंडहर, टूटा हुआ बैल, मरा हुआ बैल। ये क्या दर्शाता है? टेम्परामेंट, एंग्री टेम्परामेंट, व्यवहार, गुस्से वाला व्यवहार। साहूज एंग्री टेम्परामेंट, साहूज एंग्री, साहूज एंग्री टेम्परामेंट। साहूज एंग्री टेम्परामेंट, ये क्या दर्शाता है? एंग्री टेम्परामेंट, उसका गुस्से वाला व्यवहार। डी लास्ट, ए बी सी डी हो गए चारों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड जुम्मन्स आंट नॉमिनेट अलगू एज द हेड पंच। जुम्मन की खाला ने, जुम्मन की चाची ने अलगू चौधरी को ही क्यों पंच बनाया?
ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा अपने। द पंच नाइदर, पेज नंबर 23, ए पार्ट, फोर्थ पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ खत्म, फिफ्थ पैराग्राफ चालू होता है। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, आंटी बोली, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल यूर कॉन्सियंस, जमीर होता है ना, जमीर, उसको नहीं मारोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए अपने जमीर को नहीं मारोगे, इसलिए जानबूझकर आंटी ने अलगू को चुना। सो इसका आंसर अपन लिखेंगे, आंटी नोज दैट Algu will not kill his consciousness or conscious, conscience, कॉन्शियस जिसको आप कह सकते हैं जमीर, है ना। अलगू विल नॉट किल हिज कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए वह अपने अंतर आत्मा को नहीं मारेगा, अपने जमीर को नहीं मारेगा, मतलब झूठ नहीं बोलेगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। Okay, so up to here we have done the question. In next webinar we will start our further questions. Thank you.